घने जंगल के अनजान हिस्से में एक प्यासा हिरण पानी की तलाश में काफी देर से इधर उधर भटक रहा था। जंगल का रास्ता भूल जाने की वजह से उसे कोई जल स्रोत नहीं मिल पा रहा था। काफी देर की थकान और प्यास के कारण हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पर जैसे ही हिरण बैठा कि उसे कहीं से पानी बहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। हिरण वहां से उठकर आवाज की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही आगे जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। हिरण उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो दौड़ते हुए नदी के पास जाता है। हिरण जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाता है, तभी उसकी नजर दाहिनी तरफ पड़ती है। उसे एक शिकारी नजर आता है जो अपने हाथ में एक धनुष लिए हुए उस पर निशाना तानकर खड़ा था। हिरण शिकारी को देख ही रहा था कि बाईं ओर से झाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। हिरण ने उस तरफ नजर की तो वहां झाड़ी के पीछे एक शेर उसे अपना आहार बनाने की फिराक में बैठा था। इस तरह अचानक आती मुसीबतों से हिरण घबरा जाता है। वो ये भी भूल गया कि उसे प्यास लगी है और यहाँ पानी पीने आया है। अब हिरण भागने के इरादे से पीछे पलटकर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जंगल में एक भयानक आग लगी हुई है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। हिरण मानो जैसे शून्य पर था। दाहिनी तरफ शिकारी, बाईं तरफ शेर, पीछे भयानक आग और आगे गहरी और लंबी नदी। चारों तरफ सिर्फ मृत्यु। हिरण गहरी सोच में पड़ जाता है और चुपचाप वहां खड़ा रह जाता है। कुछ क्षण बाद हिरण के भीतर से एक आवाज आती है, जब चारों ओर मुसीबत है और मुझे मरना ही है तो मैं अपना कर्म पूरा करके क्यों न मरूं। हाँ, मैं अपनी प्यास बुझा के ही मरूंगा। हिरण सब कुछ भुलाकर आराम से पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मानो एक चमत्कार सा होता है। हिरण पानी पी रहा था कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कती है, काले बादल छा जाते हैं और अचानक जबरदस्त बारिश भी शुरू हो जाती है। शिकारी हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी बिजली के तेज कड़कने से शिकारी का निशाना चुक जाता है और तीर जाके सीधा शेर को लगता है। अचानक हुए हमले से शेर को गुस्सा आता है और शेर हिरण से नजर हटाकर शिकारी को मारने के लिए दहाड़ लगाता है। शिकारी शेर को अपनी ओर आते देख डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगता है। इस तरफ जबरदस्त बारिश के कारण जंगल में लगी विकराल आग कुछ ही मिनटों में बुझ जाती है। थोड़ी देर पहले हिरण पर मृत्यु की तलवार लटक रही थी, पर अब चारों तरफ सिर्फ निरंतर शांति व्याप्त हो गई थी। भीगा हिरण अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखता रहता है। वक्त थम सा जाता है, मानो जैसे हिरण की आंखें कुदरत का धन्यवाद कर रही थी। हमारे जीवन में भी ऐसा वक्त आता है जब मुसीबतें चारों ओर से हमें घेर लेती है और हम भी हिरण की तरह असहाय हो जाते हैं। अब उस वक्त हमें क्या करना है? तो उत्तर है श्रीमद्भागवत गीता। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 48 को हमें याद रखना है, जो इस प्रकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थिर हुए तुम कर्म करो। यही संभाव योग है, जीवन का सूत्र। ये श्लोक जीवन की उथल पुथल का सटीक समाधान है। समता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। जब हम ये जान जाते हैं कि परिणाम सुनिश्चित करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर प्रयास करना हमारे हाथ में है, तब हमें केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान देना है। फलों की प्राप्ति हमें ईश्वर को अर्पण करनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति में हम भय, मृत्यु, हार जीत, यश, अपयश, सफलता, असफलता, सुख और दुख को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तब हमारे भीतर ऐसा संभाव विकसित होता है जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई है। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। और चमत्कार नाम का साक्षात्कार भी तभी होगा। कहानी में हिरण ने भी इसी योग का अनुसरण किया। हिरण को पता था, अब जीवन मरण मेरे बस में नहीं है, पर पानी की प्यास बुझाना मेरे बस में है, क्यों ना मैं वही कर्म करूं। इस तरह हिरण ने सब भुलाकर अपने कर्म को करना उचित समझा और बाकी सब कुदरत को अर्पित कर दिया। और परिणाम क्या आया वो आप देख ही चुके हैं। इसी के साथ स्टोरी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।